Today we are going to study the second part of chapter 6, new questions and ideas. New questions and ideas. अभी तक हमने भगवान बुद्ध के बारे में और जैनिज्म के बारे में हमने पढ़ा, भगवान महावीर के बारे में हमने पढ़ा. Today we will study about संघ. भगवान महावीर और भगवान बुद्ध ने यह महसूस किया कि वे लोग जो ट्रूथ नॉलेज प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें अपना घर छोड़ दिया है, या मतलब जो अपना ट्रू नॉलेज प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें घर छोड़ना होगा. ऐसे लोग जिन्होंने अपना घर छोड़ दिया है और वो समूह में रहते हैं, इस प्रक्रिया को संघ कहते हैं. बुद्ध धर्म के संघ के नियमों की एक पुस्तिका है जिसे विनय पिटका कहते हैं, जिससे हमें यह पता चलता है कि महिला और पुरुषों की अलग अलग शाखाएं होती थी और सभी जो पुरुष होते थे वो संघ ज्वाइन कर सकते थे. संघ को ज्वाइन करने के लिए क्या करना पड़ता था? अगर बच्चे हैं तो उनको अपने माता पिता की परमिशन लेना होती थी. अगर नौकर है, गुलाम है तो उसको अपने मालिक की परमिशन, स्वीकृति लेना होती थी. यदि मान लो कि महिला है शादीशुदा तो फिर उसको अपने पति की परमिशन लेना होती थी. अगर कोई ऋणी है जिसने किसी से ऋण लिया है तो अगर उसको संघ में रहना है तो उसको उसके जो ऋण देने वाले से परमिशन लेना होती थी. संघ के लोग क्या है कि सामान्य जीवन जीते थे और ज़्यादातर लोग क्या करते थे कि मेडिटेशन करते थे और एक निश्चित समय के लिए वो क्या करते थे कि गांव-गांव जाकर भिक्षा मांगते थे, इसलिए उनको भिक्षुक कहते थे. संघ में ब्राह्मण, क्षत्रिय, नाई सभी प्रकार के लोग संघ में रहते थे. इस प्रकार संघ हो गया. हम बात करते हैं अब मोनेस्टरीज की. मोनेस्टरीज की अगर हम बात करें, मोनेस्टरीज का मतलब होता है विहार, रहने की जगह. जैन धर्म और बुद्ध धर्म के लोगों को शिक्षा देने के लिए, जैन धर्म और बुद्ध धर्म के लोगों को शिक्षा देने के लिए साधु क्या करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे. लेकिन जब बारिश का समय होता था तो परिस्थितियां यात्रा करने के अनुकूल नहीं होती थी, तो उनके जो अनुयायी होते थे वो क्या करते थे, उनके रहने के लिए किसी गार्डन में या यूँ मान लो किसी पहाड़ी क्षेत्र में एक अस्थायी आश्रय वो बना देते थे, वहाँ पर वो रहते थे. लेकिन समयानुसार क्या होता गया कि जो उनके जो अनुयायी थे उन्होंने उनके लिए एक परमानेंट आश्रय बना दिया, जिसको क्या कहते हैं, मोनेस्टरी या विहार कहते हैं. मोनेस्टरीज या विहार कहते हैं. बहुत सारे जो राजा हैं या जो धनवान व्यापारी जो होते थे, इसके अलावा जो लैंड ओनर जो यानी कि जो जमींदार होते थे, वो क्या करते थे कि इन साधुओं के लिए विहार बनाने के लिए क्या करते थे, जमीन दान में देते थे. और इसके बदले में साधु लोग क्या करते थे, उनको शिक्षा देते थे. क्या करते थे? शिक्षा देते थे. उसके बाद है आश्रम. जब जैन धर्म और बौद्ध धर्म पॉपुलर हो रहा था तब ब्राह्मणों ने क्या किया, आश्रम व्यवस्था डेवलप की. आश्रम का मतलब यह नहीं है कि लोग जहां रहते हैं वहां रहे और ध्यान करें, ऐसा आश्रम नहीं था. आश्रम का मतलब यह नहीं था. आश्रम का मतलब था जीने की अवस्थाएं. आश्रम का क्या मतलब था? जीने की अवस्थाएं. जीने की चार, जिसमें सबसे पहला होता है ब्रह्मचर्य. लोग पहले क्या करते थे, ब्रह्मचर्य का पालन करते थे. फिर दूसरी अवधि उनकी दूसरी जो स्थिति आती थी वो थी गृहस्थाश्रम आता था, गृहस्थ अवस्था जो आती थी. लोग क्या करते थे, शादी करते थे और जीवन जीते थे, अपना कार्य करते थे. उसके बाद वानप्रस्थ अवस्था आई, उसके अंदर लोग क्या करते थे, वन में रहते थे और ध्यान करते थे वहां पर. उसके बाद कौन सी व्यवस्था आई, संन्यास अवस्था. उसमें क्या होता था कि लोग अपना घर छोड़ देते थे और साधु बन जाते थे. ठीक है. अब हम आते हैं जोरास्टर. जोरास्टर क्या था? एक ईरानियन प्रोफेट थे. कौन थे? ईरानियन प्रोफेट थे. उनकी जो शिक्षाएं, उनकी जो टीचिंग्स हैं, उनका वर्णन हमको किसमें मिलता है? उनकी बुक है अवेस्ता, उसमें सभी वो समाहित है वो चीजें. जोरास्टर की जो मूल शिक्षाएं हैं वो कहावत के रूप में होती हैं गुड थॉट, गुड वर्ड्स एंड गुड डीड्स. मतलब कि अच्छे विचार, अच्छे शब्दों का उपयोग करना, अच्छी बातें करना और अच्छे कार्य करना. इसके अलावा जैन अवस्था में एक वर्ष, एक पद्य है, वो है लॉर्ड ग्रैंट स्ट्रेंथ एंड ट्रू एंड रूल ऑफ ट्रूथ एंड गुड थिंकिंग बाय मीन्स ऑफ विच वन शेल क्रिएट पीस एंड ट्रैंक्विलिटी. उनका ये कहना था कि गॉड हमें स्ट्रेंथ दे, हमें शक्ति दे, ताकत दे और हमें सत्य को पहचानने की मतलब शक्ति दे, है ना, और अच्छी सोच दे जिसके द्वारा हम क्या कर सकें,
शांति क्रिएट कर सकें, शांत चित्तता क्रिएट कर सकें। इस प्रकार से आपका यह चैप्टर 6 समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।